Hello everyone, welcome to our channel. My name is Sonia and we are going to start chapter number 10. It's a Heron's formula. And this video is the introduction part of this chapter. तो चलिए start करते हैं chapter number 10 का introduction video. So first is area of a triangle. तो इस हिरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर का नाम हिरॉन्स नाम का एक साइंटिस्ट था उसके नाम पे पड़ा है। तो उसने क्या डिस्कवर किया? ही हैज डिस्कवर्ड इट हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन वी हैव अ थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। देखिए, अब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बट ये कब यूज होगा? जब अपने पास ट्राइंगल का बेस है और अल्टीट्यूड मीन्स हाइट है। बट अगर अपने पास हाइट नहीं गिवन है या फिर हमें तीन साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, ठीक है, तब हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये हम हिरॉन्स फॉर्मूला की हेल्प से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हु हैज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट हिरॉन्स, so it has been named by the Heron's formula. We know that the area of triangle when its height is given, it's 1/2 base into height. ये हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। जब अपने पास हाइट है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। But if we have a triangular park whose sides are 40 meter, 32 meter and 24 meter, then how will we calculate its area? अब जब अपने पास कोई ट्राइंगुलर फील्ड है या ट्राइंगुलर एरिया है और उसकी तीनों साइड्स हमें गिवन है, then how we can find the area? ठीक है, so the formula given by Heron about the area of a triangle is also known as the Hero's formula. It is stated as area of triangle is equal to square root of s minus a then into s minus b into s minus c. अब ये s क्या होता है? S is the semi perimeter. देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तो यहाँ पे साइड्स दी हुई हैं, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और सेमी पैरामीटर क्या होगा? उसका हाफ होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो दिस इज द सेमी पैरीमीटर। तो इसको हम एस को यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने में। तो इसको हिरॉन्स फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें एस चाहिए और साथ में तीनों साइड्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस करके देखते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क ए बी सी मेंशन इन द गिवन डायग्राम। तो ये डायग्राम हमें गिवन है, ट्राइंगुलर पार्क है और इसकी तीनों साइड्स है 32, 24 मीटर एंड 40 मीटर। तो हमें पता करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है, जब साइड्स गिवन हो सो इट इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी देन स्क्वायर रूट। ओके, तो अभी पहले आप एस फाइंड आउट करते हैं। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए इज 40 प्लस 24 प्लस 32 बाई 2। इट विल बिकम 96 बाई 2। इट इज 48, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू अपने पास आ गई है 48 मीटर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 48, देन 48 माइनस ए की वैल्यू है 40, 48 minus side B is 24, 48 minus 30. Then 48 minus 40 is 8. Then here it becomes 24. Then it's a 60. Right? अब देखिए, स्क्वायर रूट हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम एलसीएम यूज करके इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि अब अपने पास जब कोई पेयर आ जाए, देखिए 8 इंटू 8 लाइक दिस, इस तरह से अगर इसका स्क्वायर रूट है तो 8 इंटू 8 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 8 बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें ट्राई करना है मैक्सिमम बनाने की, ठीक है। तो देखिए 8 इंटू 6 इज 48, देन इंटू 8 तो पड़ा ही है, देन 24 इज 8 इंटू 3, देन 16 इज 8 इंटू 2। तो एक ये 8 और एक ये 8, ठीक है। यहाँ पे दो 8 ऑलरेडी हैं, तो यहाँ से इनको हम बाहर निकाल लेंगे 8। देन एक और 8, ये वाला 8, देन एक और 8 बाहर निकल गया। देन देखिए ये 3 इंटू 6 हो गया, ब्रैकेट में क्या रहेगा? 6 इंटू 6। तो ये भी पेयर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा? 6। तो 8 इंटू 8 इंटू 6, तो इट विल
So it will become 8 into 8 is 64 into 6. So 384 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो एरिया की यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर. सो इट बिकम 384 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो इस चैप्टर में हमें जस्ट एक ही फॉर्मूला है, हिरॉन्स फॉर्मूला यूज करना है. इतना ही इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है. नेक्स्ट टाइम हम करेंगे बुक एग्जाम्पल्स. तब तक के लिए कीप वॉचिंग. थैंक यू एंड बाय बाय.